साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को जो कुछ भी हुआ था वो आखिरी हमला था। उससे पहले भी सुशांत के साथ बहुत कुछ हुआ। सुशांत को धोखा देने का आरोप कई सारे लोगों पर लगा। सुशांत के साथ गद्दारी का आरोप भी बहुत सारे लोगों पर लगा। बॉलीवुडिया फिल्म मेकर्स ने भी सुशांत को कहीं का नहीं छोड़ा। कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने तो सुशांत को बैन तक कर दिया था और कभी भी आगे सुशांत के साथ काम नहीं करने तक का ऐलान कर दिया। और इसमें सलमान खान से लेकर करण जौहर और यश चोपड़ा कैंप तक पर गंभीर आरोप लगे। हालांकि इस सब मामले की जांच जारी है, लेकिन इस बीच करण जौहर को लेकर, जौहर की बर्बादी को लेकर बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि करण जौहर और उसकी कंपनी धर्मा दिवालिया होने वाली है। जी हाँ, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन बिकने वाली है। करण जौहर की हालत खस्ता हो चली है। हालत ये है कि जौहर के पास फिल्में बनाने के लिए तो दूर, घर चलाने तक के लिए पैसे की कमी होने लगी है। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ सुशांत के साथ हुई नाइंसाफी से 1 साल के अंदर ही हो रहा है। तो क्या है पूरी कहानी? क्यों धर्मा बिकने की कगार पर आ गई और क्यों करण जौहर भीख मांगने को हो गया मजबूर और क्यों कहा जा रहा है इसे सुशांत का पहला इंसाफ? आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन को बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस माना जाता रहा है और ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से है। और इसीलिए तो सुशांत को भी धर्मा की फिल्म करने का जबरदस्त क्रेज था और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत करण जौहर की फिल्म करने के लिए हमेशा परेशान रहते थे। मगर उसी करण जौहर ने सुशांत के साथ बड़ा धोखा किया। ड्राइव जैसी घटिया फिल्म सुशांत को दी और बड़ी बात यह भी रही कि उसे सिनेमाघरों में रिलीज तक नहीं होने दिया और अंत में ड्राइव फिल्म ही सुशांत के करियर और जिंदगी के लिए डिजास्टर साबित हुई। लेकिन तब तो करण जौहर बड़ी पोजीशन पर था, बड़ा प्रोडक्शन हाउस था और बड़ा साझेदार भी करण के धर्मा के साथ था। मगर अब हालात बदल गए हैं। जी हाँ, करण जौहर के साथ 5 बड़ी फिल्मों की डील करने वाली लाइका प्रोडक्शन ने करण जौहर के साथ डील को खत्म कर लिया है। डील से हाथ वापस खींच लिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि लंदन के लाइका प्रोडक्शन ने करण जौहर की धर्मा कंपनी से खुद को अलग कर लिया है और करण जौहर की फिल्में अधर में लटक गई हैं। बॉलीवुड हंगामा बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक लाइका और धर्मा की डील टूट चुकी है और इसके बाद से करण जौहर मार्केट से अपनी फिल्में पूरा करने के लिए पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोविड के चलते हालत खराब है और करण को कहीं से भी फंड नहीं मिल रहा है। कोविड की दूसरी लहर में हालात और भी खराब हो गए हैं और अब तो फिल्मों में कोई पैसा लगाना ही नहीं चाहता और करण जौहर की फिल्मों में तो अब कोई भी निवेश नहीं करना चाहता और इसीलिए करण जौहर बेहद मुश्किलों में फंस गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात यह भी है कि लाइका से पहले करण जौहर की कंपनी में फॉक्स स्टार जैसी बड़ी कंपनी पैसा लगा रही थी, लेकिन फॉक्स स्टार ने इंडिया से बिजनेस समेट लिया और उसके बाद लाइका जैसी बड़ी कंपनी का जौहर को साथ मिला। लेकिन अब फॉक्स स्टार पहले ही जा चुकी है और अब तो लाइका ने भी करण जौहर को ठेंगा दिखा दिया है, यानी कि हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिससे करण की एक नहीं बल्कि कई सारी मेगा बजट और बड़ी फिल्में अटक गई हैं। रणबीर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र, शेरशाह, लाइगर, जुग जुग जियो, दोस्ताना 2 और शकुन बत्रा की अगली फिल्म जैसी करण जौहर प्रोडक्शंस की कई फिल्में अटक गई हैं। इतना नहीं, करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट तख्त पर तो पूरी तरह से ताला ही लग गया है क्योंकि ये मेगा बजट फिल्म है और अब करण के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि बीच में खबर यहाँ तक आई थी कि करण जौहर अक्षय कुमार के पास भीख मांगने, अक्षय कुमार के पास मदद मांगने गए थे कि दोस्ताना 2 कर लो, मुझे बचा लो। लेकिन अब तक अक्षय कुमार ने भी करण जौहर के साथ काम करने में हामी नहीं भरी है, यानी कि अक्षय कुमार भी करण जौहर को झटका दे सकते हैं। अब करण के पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा है और पोर्टल के मुताबिक करण जौहर की धर्मा दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में पूरे हालात यही हैं कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन बिक जाए। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि धर्मा कंपनी बिकने जा रही है और हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं क्योंकि हर फिल्म का बजट बढ़ता जा रहा है, शूटिंग कहीं हो नहीं रही है, फिल्में रिलीज करने का दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। करण की फिल्मों ने OTT पर भी कोई खास कमाल नहीं किया, इसीलिए
OTT पर भी करण को कोई खरीदार नहीं मिल रहा। करण की फिल्में जहां थी जैसी थी उसी कंडीशन में अटकी हुई हैं और करण जौहर के लिए हर दिन, जी हाँ, हर एक बीतता हुआ दिन करण जौहर के लिए आफत बढ़ाता जा रहा है। कई गुना आफत करण जौहर के लिए बढ़ती जा रही है। अब कंगना रनावत तो हमेशा कहती रही हैं कि करण जौहर बॉलीवुड का सबसे बड़ा बुली है और अब उसी बुली की हालत खराब हो गई है। अब सुशांत के फैंस तो इस खबर को सुनने के बाद से ही बेहद खुश हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि जैसे को तैसा हो रहा है और इसी धरती पर भगवान का इंसाफ हो रहा है। और अभी तो सुशांत को गए 1 साल भी नहीं हुआ और इंसाफ की शुरुआत, या कहें कि इंसाफ की ये पहली कड़ी शुरू हो चुकी है। और अगर धर्मा कंपनी बिकती है, धर्मा कंपनी दिवालिया होती है, तो ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा किला होगा जो ढह जाएगा। ये बॉलीवुड की गंदगी का सबसे बड़ा अंबार होगा जो बह जाएगा। और इसीलिए धर्मा के बिकने की खबर, धर्मा के दिवालिया होने की खबर बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर है। सुशांत के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर है। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर करें। प्यार का पंचनामा से मशहूर हुए अभिनेता कार्तिक आर्यन ने एक लंबे संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है और पहचान बना ली है। और इन दिनों वो बड़े बड़े निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम कर रहे हैं। बड़े बड़े बैनर कार्तिक के साथ काम करने के लिए लाइन में तैयार खड़े हैं। कार्तिक आर्यन का सपना था कि कभी न कभी वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करें और उन्हें वो मौका मिला। कार्तिक को वो मौका फिल्म दोस्ताना 2 से मिला, मगर फिल्म के बनने से पहले ही कार्तिक आर्यन, करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन दोनों की आंख में बुरी तरह चुभ चुके हैं। ABP न्यूज के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े एक बेहद करीबी शख्स ने ये जानकारी दी है कि करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से पूरी तरह बाहर निकाल दिया है और भविष्य में कभी भी कार्तिक आर्यन के साथ काम नहीं करने का फैसला लिया है। यानी कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक आर्यन को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और करण जौहर जिसे ब्लैक लिस्ट करते हैं उसे करण के अलावा ये 7 से 8 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी बैन कर देते हैं। अब खबरों के मुताबिक करण जौहर के साथ ही बालाजी टेलीफिल्म्स, नाडिया अडवाला, YRF, भंसाली, रेड चिलीज और इरोज भी उस एक्टर को ताउम्र अपनी फिल्मों से पूरी तरह बाहर कर देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब आज तक सिर्फ एक आउटसाइडर के साथ हुआ है। कभी भी किसी नेपो किड के साथ ऐसा नहीं किया गया। 14 जून के बाद सामने आया था कि सुशांत के साथ भी ऐसा ही किया गया था। इन सभी 7-8 बड़े बड़े बैनर ने सुशांत को ब्लैक लिस्ट कर दिया था और अब वही कार्तिक आर्यन के साथ हो रहा है। और सबसे मजे की बात ये देखिए कि धर्मा प्रोडक्शन ने इस सब के लिए पूरी तरह कार्तिक आर्यन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और कार्तिक आर्यन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर फ्लोर पर जा चुकी फिल्म दोस्ताना 2 से धर्मा प्रोडक्शन लीड एक्टर कार्तिक आर्यन को फिल्म से बाहर क्यों कर रहा है, इसकी वजह धर्मा प्रोडक्शन ने बेहद गंदी बताई है और धर्मा प्रोडक्शन ने उल्टे कार्तिक आर्यन पर ही गंदे गंदे आरोप लगा दिए हैं। ABP न्यूज की माने तो सूत्रों ने बताया है कि कार्तिक आर्यन का अनप्रोफेशनल बर्ताव और फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर क्रिएटिव मतभेद को धर्मा प्रोडक्शन वजह बता रहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्तिक आर्यन को लगता है कि दोस्ताना 2 की स्क्रिप्ट में कोई खामी है और वो उसमें बदलाव चाहते हैं और कार्तिक के इस बर्ताव के मद्देनजर अब धर्मा प्रोडक्शन ने उनके साथ कभी भी जिंदगी में काम नहीं करने का फैसला लिया है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।